गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जो कि 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनता है। ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और वहाँ से आपके पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ हमारे पास जो कार्बन और ऑक्सीजन है उन्हें हम कहेंगे अभिकारक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बन रही है उसे हम कहते हैं उत्पाद। अभिकारक से उत्पाद तक के लिए हम यहाँ पर एरो का निशान इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ दर्शाया हुआ है। और जब भी हमारे पास दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं तो उसमें हम जमा के निशान को इस्तेमाल करते हैं, अर्थात पॉजिटिव साइन। वी यूज द पॉजिटिव साइन एंड इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उसके साथ ऊष्मा बन रही है। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, जब हम उसको गर्म करते हैं, वी हीट दैट चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस यहाँ भी आपके ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे माने कि रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, सम चेंजेस आर देयर। पहली चेंज क्या होगी कि रंग में परिवर्तन आएगा, देयर इज चेंज इन कलर। कि जैसे हम कागज़ को जलाते हैं, कागज़ को जलाने के बाद आप देखते हो राख का कलर उससे क्या करता है, वेरी कर जाता है। दूसरा आता है स्वाद में परिवर्तन, चेंज इन टेस्ट। अगर आप दूध को काफ़ी लंबे समय तक रखते हो तो उसकी दही बनती है या वो खट्टा हो जाता है, तो वहाँ पर भी हमारे पास एक केमिकल चेंज हो रहा है। तीसरा जो उसमें आता है वो होता है गैस का उत्सर्जन, जिसे हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस, अर्थात वहाँ पर गैस का निर्मोचन होता है, गैस निकलती है। चौथा जो आएगा बेटा वो है अपक्षेप का बनना, की फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कि जैसे हमने कोई अभिक्रिया की, उस अभिक्रिया को होने के पश्चात उसमें कुछ चीज़ें जो नीचे रह जाती है तली में, परख नली में, उन्हें हम कहते हैं अपक्षेप। तो वहाँ अपक्षेप का बनना हो जाता है। और पांचवा जो परिवर्तन आएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में हीट इवॉल्व होगी, एवोल्यूशन ऑफ हीट। एंड सिक्स चेंजेस इज प्रकाश का उत्सर्जन, एवोल्यूशन ऑफ लाइट, कि वहाँ पर प्रकाश भी बनता है। तो ये सारे परिवर्तन जब हो रहे हैं किसी भी अभिक्रिया के दौरान, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब हम आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा दर्शाया जाए, तो उसको कहते हैं हम रासायनिक समीकरण, अर्थात केमिकल इक्वेशन। अब रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तत्वों के प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करना। जैसे हमारे पास है कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन का प्रतीक है C, ऑक्सीजन का प्रतीक है O, तो ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें पदार्थ की अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है।
जैसे गैस को हम प्रदर्शित करेंगे जी के द्वारा, जी से दर्शाते हैं। ठोस, कोई पदार्थ ठोस है तो उसको एस, सॉलिड। और लिक्विड है, द्रव है, तो उसको एल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जलीय विलयन, कोई चीज घुली हुई है पानी में, तो उसको हम ए क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अवस्था प्रदर्शन के पश्चात हम अगले वो में चलते हैं, वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्योंकि हमने रासायनिक अभिक्रिया लिख ली है। अब हमने नाउ वी हैव टू मूव बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये जो बैलेंसिंग की जाती है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार होती है। जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पहले ही पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्व का ना तो सृजन होता है, ना ही उसका विनाश होता है। दैट any element during chemical change is neither created nor destroyed, that remain same। अब यहां हम एक इक्वेशंस आपके पास लेके आ रहे हैं। आयरन जो लोहा है वो जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हमारे पास आयरन को हम S मीन सॉलिड है, जल हमारा लिक्विड है तो L से डिनोट करेंगे। और वहां से आपके पास बन रहा है Fe3O4, ये भी आपका इट इज फेरिफेरो ऑक्साइड। फेरिफेरो ऑक्साइड मीन्स इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। एक आपका फेरस ऑक्साइड है, एक फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। और साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इनके तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। जब हम इनके तत्वों को प्रदर्शित करेंगे तो तत्व कौन से आए, पहला आपके पास है आयरन, फिर हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। और इनकी संख्या क्या अभिकारक में कितनी है, पहले हमारे पास थी 1, 2 और 1। फिर सेम इसी हम इनको उत्पाद में प्रदर्शित करेंगे। उसमें कितने हैं, उत्पाद में हमारे पास आयरन की तत्वों की संख्या है 3, और हाइड्रोजन की है 2 और ऑक्सीजन की है 4। जब हम अगले स्टेप में मूव करते हैं तो वहां क्या करेंगे, जिस तत्वों की संख्या उत्पाद में सर्वाधिक है तो दूसरी साइड उसको उतने ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हमने क्या किया, यहाँ हाइड्रोजन जो हमारे पास, ऑक्सीजन जो 4 था उसको हमने इस साइड से यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया। सेम वे में आपका अब जाएंगे आयरन के पास। आयरन हमारा यहाँ 3 था, 3 के बाद इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये 1 × 3 हो गया। और यहाँ आपका इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 3 × 1। बात आती है कि आपका हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपका ऑक्सीजन किसके साथ है, ये है जल के साथ H2O, तो यहाँ आप ऑक्सीजन के साथ अकेले ऑक्सीजन के पास आप 4 नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू राइट 4 बिफोर, दैट इज H2O। कंप्लीट फॉर्मूला पूरे सूत्र के आगे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ये जो हाइड्रोजन है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, और अपोजिट साइड में ऑलरेडी दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण संतुलित बनेगा, 3Fe प्लस 4H2O, और ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा Fe3O4S प्लस 4H2, दैट इज इन गैसियस स्टेट। तो इस तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते